Good morning, students. Today we will read and understand chapter 5th of Hindi Reader. Name of this chapter is वीर उद्यम सिंह. आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे भी इस पाठ के अंदर दिया क्या है. वीर उद्यम सिंह देश की आज़ादी के लिए होने वाले शहीदों में से एक शहीद थे. उनके बारे में पढ़ते हैं. भारत माता को विदेशी दासता से मुक्त कराने वाले शहीदों में भगत सिंह, राजगुरु, बीके दत्त, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे अनेक नाम प्रसिद्ध हैं. किंतु इनमें एक वीर ऐसा भी था जिसने भारतीयों पर अत्याचार करने वाले अंग्रेज जनरल को उसी के देश में जाकर पकड़ा और वहीं लंदन की एक भरी सभा में मारकर उसके अत्याचारों का बदला लिया. फिर हंसते हंसते फांसी पर झूल गया. वह वीर था पंजाब का एक नवजवान उद्यम सिंह. तो उद्यम सिंह कहाँ का रहने वाला था? पंजाब का. तो भारत के ऊपर 1947 से पहले अंग्रेज़ों का राज था. तो अंग्रेज़ों से अपने देश को मुक्त कराने के लिए बहुत सारे शहीद हुए हैं, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, बीके दत्त और बहुत सारे. तो उन्हीं में से एक वीर था जो वीर उद्यम सिंह. भारतीयों पर अंग्रेज क्या करते थे? बहुत अत्याचार करते थे. उसी का बदला लेने के लिए जो वीर उद्यम सिंह ने क्या किया, उसी के देश लंदन के अंदर गया और वहाँ पर भरी सभा के अंदर इसको मार गिराया. उसको मार दिया तो इसको क्या हो गई? फांसी की सज़ा. तो उद्यम सिंह ने जो फांसी की सज़ा थी वो क्या की? हंसते हंसते वो फांसी पर झूल गया. उद्यम सिंह का जन्म पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम नामक कस्बे में 26 दिसंबर सन 1889 को हुआ था. उसकी माता उसे 2 वर्ष की उम्र में छोड़कर परलोक सिधार गई थी. उसके पिता टहल सिंह ने माता व पिता दोनों का दायित्व निभाया. उद्यम सिंह के 2 भाई थे, चंचल सिंह और साधु सिंह. ठीक है. तो उद्यम सिंह का जन्म हुआ था पंजाब के अंदर संगरूर जिला, और उनके जो कस्बे का नाम था वो था सुनाम. 1889 के अंदर उनका जन्म हुआ था. अभी 2 साल के थे कि उनकी माता का देहांत हो गया था. जो उसके पिताजी थे उसने माता और पिता दोनों का क्या है? दायित्व निभाया. 2 और भाई थे उद्यम सिंह के अलावा, जिनका नाम था चंचल सिंह और साधु सिंह. चंचल सिंह पिता से अलग होकर रहने लगा था. अब साधु सिंह और उद्यम सिंह परस्पर बड़े प्रेम से पिता के साथ रहते थे. दुर्भाग्य से इन बच्चों के पिता भी कुछ वर्षों बाद इन्हें अनाथ छोड़कर परलोक सिधार गए. बड़े भाई चंचल सिंह ने इन दोनों को अनाथालय में डाल दिया. जब उद्यम सिंह 17 वर्ष का हुआ तो साथ देने वाले भाई साधु सिंह का भी देहांत हो गया. उद्यम सिंह संसार में अकेला रह गया. ठीक है. तो 2 भाई थे उद्यम सिंह के. चंचल सिंह क्या था? वो तो पहले ही पिताजी से अलग रहने लग गया था. लेकिन अब जो साधु सिंह और उद्यम सिंह ये क्या थे? अपने पिताजी के साथ बड़े प्यार से रहते थे. क्या हुआ? दुर्भाग्यपूर्ण जो उसके पिताजी थे वो भी कुछ समय के बाद उनकी भी मृत्यु होगी, वो भी उनको छोड़कर चले गए. तो चंचल सिंह जो अपने पिताजी से अलग रहता था उसने क्या किया? इन दोनों भाइयों को अनाथालय भेज दिया. तो क्या हुआ? जब उद्यम सिंह 17 साल का हुआ तो उसका जो भाई साधु सिंह था, जो अनाथालय के अंदर उसके साथ रहता था, उसका भी देहांत हो गया. तो अब उद्यम सिंह क्या थे? अकेला रह गया. उद्यम सिंह अपने मित्रों के साथ समय बिताया करता था. एक बार वह अपने मित्रों के साथ खेल रहा था. एक ज्योतिष उधर से गुजरा. मित्रों ने ज्योतिषी से कहा, महाराज हमारे मित्र का हाथ देखिए, इसके भविष्य के बारे में कुछ बताइए. उद्यम सिंह हाथ नहीं दिखाना चाहता था, किंतु मित्रों के बार बार आग्रह करने पर उसने अपना पाँव ज्योतिषी के सामने फैला दिया. क्या हुआ कि उद्यम सिंह अब अकेला रह गया था, मित्रों के साथ अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था. तो तभी वहाँ से जो ज्योतिषी होते हैं, पंडित, वहाँ से जा रहे थे और उसके मित्र क्या है, वो जिद करने लगे कि हाँ इसको अपना हाथ दिखा, पूछते हैं कि तेरे भविष्य में क्या लिखा है. तो उद्यम सिंह मान नहीं रहे थे कि मैं नहीं हाथ दिखाऊंगा, लेकिन मित्रों के बार बार कहने से उसने क्या किया? अपना जो पाँव था वो क्या है? ज्योतिष के सामने फैला दिया. तो क्या हुआ? उसका पाँव देखकर ज्योतिषी महाराज बोल उठे, बाबू साहब आपका पाँव देखकर ऐसा पता चलता है कि आप विदेश यात्रा करेंगे, परंतु वहाँ से लौटकर वापस नहीं आ सकेंगे. आपके हाथों कोई व्यक्ति मारा जाएगा और फांसी पर चढ़ना पड़ेगा. तो ज्योतिषी उनका पैर दिखाकर देखकर ही बता देते हैं कि तुम विदेश यात्रा करोगे, वहाँ से वापस नहीं आओगे, तुम वहाँ पर किसी को मारोगे और तुम्हें क्या है? बाद में फांसी की सज़ा हो जाएगी. ज्योतिषी यह कहकर चला गया.
इस भविष्यवाणी को सुनकर उद्यम सिंह प्रसन्न हो गया। वो खुश हो गया ये सब कुछ सुन के। वह प्रसन्न था, लेकिन उसके मित्रों ने इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की। ठीक है, उद्यम सिंह तो बहुत खुश हो गए, लेकिन उसके मित्र भी कुछ नहीं बोले इसके ऊपर। उसने कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। उद्यम सिंह जानता था कि वह कभी ना कभी देश के लिए ऐसा काम करेगा जब उसे अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ेगा। इसी से वह प्रसन्न था। उसको इसलिए खुशी थी कि मैं अपने देश के लिए अपने प्राण दूंगा, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय अंग्रेजी दासता से मुक्त होना चाहते थे, आज़ादी चाहते थे भारतीय, जिसके लिए वे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उधर अंग्रेजी सरकार उन्हें रोकने के लिए रोज नए नए कानून बना रही थी। भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट नामक कानून पास किया। 30 मार्च 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में अमृतसर के जलियांवाले बाग में इस कानून का विरोध करने के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सभा में कम से कम 20,000 व्यक्ति उपस्थित थे। उद्यम सिंह भी इस सभा में आए थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय तो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, लेकिन अंग्रेज सरकार उनको रोकने के लिए क्या करती थी, कुछ ना कुछ नया कानून ले आती थी। ठीक है, वो भारतीयों की इस मांग को दबाना चाहते थे। इस मांग को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया, एक नया कानून बना दिया रॉलेट एक्ट के नाम से। ठीक है, तो गांधी जी ने इस चीज़ का विरोध किया। इस चीज़ का विरोध करने के लिए अमृतसर के अंदर वो 30 मार्च 1919 को ये सारे इकट्ठे हुए, एक सभा का आयोजन किया और वहाँ पर कम से कम 20,000 की गिनती के अंदर लोग उपस्थित थे। तो उद्यम सिंह भी क्या थे, उस सभा के अंदर गए थे। उन दिनों पंजाब में जनरल डायर सेना का कमांडर था। तो सेना का कमांडर कौन था, जनरल डायर। उस समय पे जनरल डायर ने अपने सिपाहियों के साथ बाग को चारों तरफ से घेर लिया। मुख्य द्वार पर एक मशीन गन फिट कर दी गई। थोड़ी ही देर में बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा में एकत्रित जन समूह पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। लाशों के ढेर लगे। उद्यम सिंह किसी स्त्री के पति को ढूंढ रहे थे, तभी एक गोली उन्हें आकर लगी और वे घायल हो गए। क्या हुआ कि उस समय जो सेना का कमांडर था जनरल डायर था। जनरल डायर ने क्या किया, जहाँ पर वो सभा हो रही थी, अपने सिपाहियों के साथ उसको चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद क्या किया, जो मेन गेट था, मुख्य द्वार था, दरवाज़ा था, उस पर क्या कर दी, जो मशीन गन फिट कर दी। ठीक है, कोई पहले उनको नहीं बताया, बिना बताए उन्होंने क्या किया, गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलियां चलाना शुरू कर दी तो लोगों की क्या है, लोग मरने शुरू हो गए, लाशों के ढेर लग गए। उद्यम सिंह भी किसी स्त्री के पति को ढूंढ रहे थे और अचानक उनके भी गोली लगी और वे वहीं पर घायल हो गए। उद्यम सिंह ने जनरल डायर द्वारा निर्दोष जनता पर किए गए इस अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा। निश्चय किया कि इस दुष्ट से बदला लेकर रहूँगा। तो ये सारा कुछ तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और उसी दिन उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं इस चीज़ का बदला लेके रहूँगा, क्योंकि इसने जो निर्दोष लोग थे उन पर गोलियां चलाई है, उनका कोई दोष ही नहीं था। डायर ने हंटर समिति के सामने बयान देते हुए डींग हाँकी, मैंने संकल्प किया था कि यदि गोलियां चलाऊंगा तो जमकर चलाऊंगा, जिससे भारतीयों को हमारी शक्ति का पता चल जाए। यह बयान देने के बाद रेल से लौटते समय उसने फिर कहा, उस समय पूरा अमृतसर मेरी दया पर निर्भर था। मेरे मन में तो आया था कि इस सारे नगर को राख के ढेर में बदल दूं, परंतु मुझे तरस आ गया। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, हंटर समिति के अंदर वो अपना बयान दे रहे थे और ढींग मारकर कहते कि मैंने तो सोचा ही हुआ था कि मैं गोलियां चलाऊंगा और जिस दिन चलाऊंगा जमकर चलाऊंगा, खूब चलाऊंगा, कि जो भारतीय लोग हैं उनको मेरी शक्ति का पता चल सके कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, और वो बोलते हैं इस बयान देने से बाद वो इस जो ये बयान दिया, इसके बाद वो क्या हुआ, रेल से लौटने लगे। लौटते समय वो फिर कहते हैं कि जो उस दिन अमृतसर था वो सिर्फ मेरी दया पर निर्भर था। मेरा मन तो ऐसे कर रहा था कि सबको राख कर दूं, लेकिन मुझे फिर भी क्या है, उन पर तरस आ गया। उद्यम सिंह का मन अंग्रेजों से बदला लेने को तड़प उठा। वे आज़ादी के दीवानों के उस दल में शामिल हो गए जिसने विदेशी सरकार की नाक में दम कर रखा था। CID दिन रात उनका पीछा करती रहती थी। CID से बचते हुए एक दिन उद्यम सिंह ने अपना नाम MS सिंह रखा।
और पासपोर्ट बनवाकर यूरोप चले गए। वहाँ घूमते घूमते उधम सिंह लंदन पहुँच गए। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ लोगों का और पहले से ही दल बना हुआ था, ग्रुप बना हुआ था, जो आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था, बहुत तंग कर रखा था उन्होंने, और उसी दल के अंदर और उसी ग्रुप के अंदर जाकर उधम सिंह क्या हुआ, शामिल हो गए। ठीक है, तो अंग्रेज़ तो उन लोगों को पकड़ती थी, और उनसे बचने के लिए जो उधम सिंह ने अपना नाम ही बदल लिया, क्या रख लिया, MS सिंह, और पासपोर्ट बनवाकर यूरोप चले गए। यूरोप से वो वहाँ कहाँ चले गए, घूमते घूमते लंदन पहुँच गए। 13 मार्च 1940 को आखिर वह दिन आ ही गया जिसकी उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। लंदन के केस्टन हॉल में राजनीतिज्ञों का सम्मेलन हो रहा था। उधम सिंह वहाँ उपस्थित थे। डायर जलियांवाले बाग की घटना का वर्णन बड़े गर्व से कर रहा था। अवसर देखकर उधम सिंह आगे बढ़ा और 5-6 गोलियां चला दी। डायर को 2 गोलियां लगी और वह वहीं ढेर हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, केस्टन हॉल एक हॉल का नाम था जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे थे। तो उसने क्या किया, वहाँ पर एक सम्मेलन हो रहा था, उधम सिंह भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था। तो जो जनरल डायर था, बड़ी मतलब गर्व के साथ वो जलियांवाले बाग की घटना बता रहा था कि मैंने वहाँ पर क्या किया। ऐसा देखकर, मौका देखकर उधम सिंह आगे बढ़ा और उसने गोलियां चला दी। 5-6 गोलियां चलाई, 2 गोलियां लगने से ही उसकी जो क्या है, जनरल डायर वहीं पे क्या है, ढेर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो गोलियों की आवाज़ सुनकर उस हॉल के अंदर भगदड़ मच गई, सारे लोग डर गए। उधम सिंह को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उधम सिंह पकड़ा गया। उनकी तलाशी ली कि उनके पास से एक रिवॉल्वर, 25 गोलियां, एक चाकू बरामद हुआ। तो उनसे ये सारी चीज़ें मिली। उधम सिंह से जब उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने ऐसा नाम बताया जो हिंदू मुस्लिम सिख संप्रदाय की एकता का सूचक था। उन्होंने कहा, मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ठीक है, राम हिंदुओं का नाम, मोहम्मद मुस्लिम, और सिंह क्या है, सिखों का नाम, और आज़ाद उन्होंने अपना नाम ये बताया, MS से क्या बना, मोहम्मद सिंह। ठीक है, उधम सिंह को न्यायालय में उपस्थित किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुमने जनरल डायर की हत्या क्यों की? उधम सिंह ने इसका जो उत्तर दिया वह इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। उन्होंने कहा, अंग्रेजी साम्राज्य में भारतीयों को गोलियां से भूना गया, उन पर घोर अत्याचार किए गए। मैंने इन अत्याचारों का थोड़ा सा बदला लिया है। मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा, परंतु मुझे उसकी चिंता नहीं है। तो जब उसको कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट उनसे पूछते हैं कि हाँ, तूने इसकी हत्या क्यों की है? तो वो उनको ये बताते हैं कि इन्होंने भी क्या है, जो भारतीयों को गोलियों से भून दिया था और उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, और मैंने सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा इस अत्याचार का बदला लिया है। मुझे पता है तुम मुझे मृत्यु दंड दोगे, मुझे मार दोगे, लेकिन मुझे उस चीज़ की चिंता नहीं है। मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है। अपने राष्ट्र के प्रति निष्काम भाव से समर्पित मेरा जीवन एक श्रद्धा कुसुम होगा। उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई और वह वीर प्रसन्नतापूर्वक फांसी पर झूल गया। ठीक है, तो उन्होंने जनरल डायर को मारा था, उनको भी मृत्यु दंड मिल गया, फांसी की सज़ा मिली और वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। हमें गर्व है उन वीरों पर जिनके बलिदानों से भारत आज़ाद हुआ है और भारतवासी सिर उठाकर जी रहे हैं। तो देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे शहीद हुए हैं आज़ादी के लिए। तो ये कहते हैं कि हमें उन पर गर्व है, हमें मान है, जिन्होंने क्या है, देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया और अपने बलिदान तक दे दिए। उन्हीं की वजह से आज हम क्या हैं, भारतवासी सिर उठाकर जी रहे हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।